स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस और हमारा चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी चल रहा है। तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी। एक नेशनल इकनॉमी के लिए कौन सी ऐसी लाइफ लाइन हो सकती है जो नेशनल इकनॉमी को एक सर्वाइव करती है या उसको एक डेवलप करती है। तो उस तरह की चीज़ हम बात करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है उसमें? एक तो हो सकती है ट्रांसपोर्ट, एक है कम्युनिकेशन, एक है इंटरनेशनल ट्रेड और एंड टूरिज़्म एज ए ट्रेड। ये सब चीज़ें एक नेशनल इकनॉमी की को सॉलिड करने के लिए या डेवलप करने के लिए या उसको साउंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो कि एक कंट्री में पूरे कंट्री के हर एक क्षेत्र तक पहुंच हो, अप्रोचेबल हो कि हर एक व्यक्ति वो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ तक जा सकता हो। इतनी उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो कि हर एक एरिया या फिर रीजन उस सड़कों के जाल से जुड़ा हुआ हो या फिर रेलवे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो या एयरवेज के ज़रिए जुड़ा हुआ हो या वाटर वेज के ज़रिए जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह की अगर किसी कंट्री में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो वो उनकी इकोनॉमिक जो लाइफ है, लाइफ लाइन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो डेवलप्ड कंट्री बन जाता है और उसकी जो बाकी नीड्स है वो सारी की सारी पूरी होने लग जाती है और लोगों की जो इन बेसिक नीड्स है वो भी पूरी होती हैं। पर कैपिटा इनकम वो भी बढ़ जाती है, देश की जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। देश फिर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग जाता है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो साउंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हम बताया था कि इसमें जे रोल प्ले करते हैं। लाइफ लाइन ऑफ जो नेशनल इकनॉमी है इसमें ये वाली चीज़ें रोल खासा प्ले करती हैं। एज ए जो टूरिज़्म है वे भी एक, बाहर से लोग आते हैं, वहाँ का पैसा खर्च करते हैं तो जहाँ की इनकम बढ़ती है, लोगों को इनकम होती है, देश को इनकम होती है। तो इस तरह से ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। अकेले हम बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है। कि इसलिए ज़रूरी है वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। जो हर एक पर्सन एक यूज़ करता है डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ज़रूरत की होती हैं, नेसेसिटी होती है, उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक जगह से दूसरी जगह लेके आनी पड़ती है क्योंकि हर एक चीज़ एक ही जगह पर नहीं मिलती। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, कुछ तो नज़दीक मिल जाती हैं, वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाई ब्रिंगिंग थिंग्स फ्राम अदर प्लेस। कुछ अदर प्लेस से लेके आनी पड़ती हैं। तो अदर प्लेस से तभी आएंगी अगर ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक अच्छे साधन है, अच्छे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ज़रिए ही आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई डिमांड ऑन देयर ओन। अपने आप ना तो वो सप्लाई हो सकते हैं, ना वो उनकी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए उनको जो गुड्स होती हैं उनको लेके जाने के लिए या पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस फ्राम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज़ द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इन चीज़ों के लिए, पहुंच के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करता है इकनॉमी में। क्योंकि जो चीज़ों का आदान प्रदान है वो उसको सक्सेस करने के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना ज़रूरी है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। इन मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ट्रेडर्स हो गए हैं, तो वो एक जगह से सामान लेते हैं दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं।
तो उनका जो प्रोडक्ट बना होता है फैक्ट्री वालों को भी इनकम हो जाती है, लोड करके जो लेके जाते हैं उनको भी है, जो डीलोड करते हैं वो भी है। तो इस तरह से एक ट्रेडर को भी इनकम होती है और देश को भी इनकम होती है। तो इस तरह से एक कंज्यूमर की नीड्स को भी सेटिस्फाइड करते हैं, वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। The pace of development of the country depend upon the production of goods and service as well as their movement over। तो जो उसका एक देश की एक डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंट्री की डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर एंड मूवमेंट के ऊपर। वो चीज़ें किस तरह से पूरे देश में फैलाई जा सकती हैं, देश के लोग हर एक बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है ये वाली चीज़। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट के कौन से ऐसे मीन्स हैं कि वो एक रोल प्ले कर सकते हैं पूरे कंट्री की एक लाइफलाइन, इकोनॉमिक लाइफलाइन के लिए। पहला है लैंड, दूसरा वाटरवे, तीसरा एयरवे। तीन ये बड़े डोमेन्स हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। लैंड के ऊपर इसमें आगे तीन आ जाते हैं। एक तो रोडवेज़ आ गया है, एक रेलवेज़ आ गया है और साथ में एक पाइपलाइन, जो एक नया मॉडर्न निकला है पाइपलाइन। तो इस तरह से ये लैंड जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है जो तीन वे से किया जाता है, रोडवे से, रेलवे से और पाइपलाइन से। फिर अगली बात हम करते हैं वाटर। जो वाटर है वो इनलैंड भी है एंड ओवरसी भी है। इनलैंड का मतलब जो अंदरूनी नदियाँ बड़ी बड़ी होती हैं उसमें से चलते हैं बहुत सारे जो वाटरवेज होते हैं, और जो एक सी को पार करके या समुंदर में जो हम एक दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो वो भी इसमें शामिल होता है। दो प्रकार का ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर। एयर में जो दो प्रकार की हम बात करेंगे, तो एक पब्लिक सेक्टर में होती है, एक प्राइवेट सेक्टर में होती है। ये तो एक ओनरशिप के तौर पर है। एक है डोमेस्टिक एयरवेज, एक है इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक जो घरेलू उड़ानें होती हैं, घरेलू एक जगह से दूसरी जगह, बड़े बड़े जो सिटी होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एयरवे के ज़रिए। तो उसी तरह से एक इंटरनेशनल एयरवेज है, अदर कंट्रियों में जाती हैं वहाँ से एयरवेज। तो इस तरह से ये एक एयरवेज का रोल प्ले करते हैं और बहुत सारा सामान है आदान प्रदान करते हैं लोकल लेवल पर भी, जो एक डोमेस्टिक लेवल की भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं ये, और जो पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं जो गवर्नमेंट का होता है। इस तरह से ये एक रोल प्ले करती हैं। आज जो इस लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी वाला जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें ये वाली चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, रोडवेज़ के बारे में, रेलवे के बारे में और पाइपलाइन के बारे में, फिर उसी तरह वाटरवेज़ के। तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।